दोस्तों कहानी की शुरुआत में हमें एक गाड़ी को दिखाया जाता है जिसमें रेडियो पर बताया जा रहा था कि गवर्नमेंट के पास संसाधनों की कमी हो चुकी है, यानी कि शहर में जरूरत की वस्तुओं जैसे खाने पीने की किल्लत बढ़ गई है। इसलिए गवर्नमेंट को बच्चों, बूढ़ों और उन औरतों को जो मां बनने वाली हैं, उन्हें मारने का कदम उठाना पड़ रहा है ताकि खाने की कमी को खत्म किया जा सके। इसके बाद हम उस गाड़ी से एक आदमी को निकलते हुए देखते हैं। दरअसल वो आदमी एक एजेंट था जो बहुत से लोगों को उस जगह पर लेकर आया था। उन्हीं लोगों में एक कपल भी था, मियां नाम की लड़की और उसका हस्बैंड निकू। उनका एजेंट उन सब लोगों को ले जाकर एक कंटेनर में बैठा देता है। वहीं कंटेनर में अब एक औरत अपने टेप पर खबर देखती है कि गवर्नमेंट यहाँ पर खाने की कमी की वजह से बच्चों और मां बनने वाली औरतों को मार रही है। ये सब देखने के बाद मियां उदास हो जाती है क्योंकि वो भी मां बनने वाली थी। निकू इस खबर से मियां का ध्यान हटाने की कोशिश करता है। वो मियां से बातें करता है और उसे एक चॉकलेट देते हुए कहता है कि तुम इसे तब खाना जब हम अपना सफर खत्म करेंगे और आयरलैंड पर पहुँच जाएंगे। इसके बाद निकू अपने होने वाले बच्चे का नाम नोआ रखता है। दरअसल इस बच्चे से पहले मियां की एक और बेटी भी थी जिसे यहाँ की पुलिस ने मार दिया था। निकू मियां से अपने बच्चे के बारे में पूछता है, तब मियां बताती है कि पिछले कुछ दिनों से उसने कोई एक्टिविटी नहीं की है। उनकी इन्हीं बातों के बीच कंटेनर का दरवाजा बजने लगता है। जब निकू देखने जाता है तो एकदम से दरवाजा खुल जाता है और कंटेनर में और भी बहुत सारे लोग घुस आते हैं, जिससे निकू मियां से अलग हो जाता है। तब कंटेनर में बहुत सारे लोगों को देखकर बाहर खड़ा आदमी जिसके हाथ में गन थी, वो कहता है कि आधे लोग बाहर आ जाओ, हमारा दूसरा कंटेनर आ रहा है, बाकी उसमें जाएंगे। वो निकू से भी बाहर आने के लिए कहता है। निकू से कहता है कि वो पहले से अपनी पत्नी के साथ अंदर था, लेकिन निकू को जबरदस्ती उस कंटेनर से निकाल दिया जाता है। इसके बाद मियां कंटेनर के सुराग से देखती है कि निकू को 107 नंबर के कंटेनर में भेजा जा रहा था। निकू मियां से फोन पर बात करता है। वो उससे कहता है कि फिक्र मत करो, हम दोनों एक ही जगह पर जा रहे हैं, बस तुम अपना और मेरे बच्चे का ख्याल रखना और यहाँ किसी भी इंसान पर भरोसा मत करना। तभी मियां का कंटेनर चलने लगता है। वो रास्ते में देखती है कि बाहर गवर्नमेंट की पुलिस खास तौर पर उन औरतों को जो मां बनने वाली है उन्हें जमा करके मार रही होती है। कुछ देर के बाद कंटेनर रुक जाता है। मियां सुराग से देखती है कि कुछ ऑफिसर्स ने कंटेनर को तलाशी के लिए रोक लिया है। जब कंटेनर को खोलकर चेक किया जाता है तो कंटेनर उन्हें खाली मिलता है। दरअसल इस कंटेनर के अंदर छुपने की खुफिया जगह थी जहां सभी लोग छुप गए थे, लेकिन वो ऑफिसर बहुत चालाक था। उसे इस कंटेनर में गड़बड़ी का अंदेशा हो गया था, इसलिए वह बाहर आकर अपने दूसरे ऑफिसर से कंटेनर पर गोली चलाने के लिए कहता है और तब उसका शक यकीन में बदल जाता है। अब पुलिस ऑफिसर कहता है, देखो खुद ही सब लोग बाहर आ जाओ वरना तुम्हें ऐसे ही मार दिया जाएगा। यह सुनकर मियां उस कंटेनर के अंदर रखे लकड़ी के डब्बों के ऊपर चढ़ जाती है। तभी एक लड़की अपनी जान बचाने के लिए दरवाजा खोल देती है और जैसे ही वो बाहर आती है ऑफिसर उसके सर पर गोली चला देता है और फिर एक एक करके सबको खत्म करने के बाद ऑफिसर ये हुक्म देता है कि यहाँ से लाशों को ठिकाने लगाकर कंटेनर को साफ करके शिप में भेज दिया जाए। ऑफिसर के आदमी ऐसा ही करते हैं। यहाँ मियां का कंटेनर भी शिप में रखवा दिया जाता है। कुछ देर बाद मियां नीचे आती है और निकू को फोन लगाकर बात करने की कोशिश करती है, मगर निकू का फोन बंद आ रहा था। इससे मियां और ज्यादा परेशान हो जाती है और वो उन्हीं मरे हुए लोगों के सामान को देखने लगती है जो कंटेनर में थे। जिसके बाद उसे एक बैग से ड्रिल मशीन, लाइट और बहुत सी चीजें मिलती हैं। रात भी हो जाती है और तभी समंदर में तूफान आ जाता है। उस तूफान की वजह से जब मियां का कंटेनर हिलने लगता है तो मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन यहाँ कोई भी उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। इसके बाद कंटेनर और भी ज्यादा जोर से हिलने लगता है। इस वजह से मियां का सर एक बॉक्स से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। अब जब सुबह होती है और मियां को होश आता है तो वो देखती है कि उसका कंटेनर बाकी कंटेनर्स की तरह समंदर में डूब रहा है। वो निकू को कॉल करने की भी कोशिश करती है, मगर उसका फोन भी टूट चुका था। पास ही से उसे बहुत सी आवाजें आ रही थी जो कंटेनर में बंद लोगों की आवाजें थी। सब मदद के लिए चिल्ला रहे थे। वो अपने कंटेनर के सुराग से देखती है कि 107 नंबर वाला कंटेनर पानी में डूब गया है जिसमें निकू था। अपने पति की ऐसे मौत देखकर वह बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। तब वह सोचती है कि अगर निकू ही नहीं रहा तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी। इसलिए अब वो खुद को भी मारने की कोशिश करती है कि तभी उसे अपने बच्चे का एहसास होता है। वो अपने बच्चे के बारे में सोचने लगती है और मरने का इरादा बदल लेती है। वो यह सोचकर खुश हो रही थी कि बहुत जल्दी इस दुनिया में उसका और निकू का बच्चा आने वाला है। यही सोचते सोचते वह सो जाती है। अब जब सुबह वो उठती है उसके कंटेनर में पानी भरने लगा था जिससे कंटेनर पानी में डूबने लगता है। वो पानी से निकलने की कोशिश करती है मगर निकल नहीं पाती। तभी उसकी आंख खुल जाती है, मतलब ये सिर्फ उसका सपना था। अब वो कंटेनर में ऊंचाई पर रखा बॉक्स चाकू की मदद से खोलती है जिसमें से प्लास्टिक के कई सारे डिब्बे गिरते हैं। उन डिब्बों में रबर लगा हुआ था जिसका इस्तेमाल करके सबसे पहले मियां कंटेनर के उन सुराख को बंद करती है जिसमें से पानी आ रहा था। साथ ही वहाँ से मिले और भी सामान का इस्तेमाल करती है। उसने कंटेनर को अपने रहने लायक बना लिया था। अगले दिन मियां का फोन बजता है जो कि निकू का था। वो उसे बताता है कि मुझे 107 नंबर वाले कंटेनर से निकाल लिया गया था, तुम फिक्र मत करो मियां, मैं जिंदा हूँ। इसके बाद मियां भी उसे अपने बारे में बताती है और कहती है कि मैं कंटेनर में फंसी हुई हूँ जो समंदर के बीचों बीच है। निकू कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, बस तुम अपना और बच्चे का ख्याल रखना, क्योंकि हम पहले ही गवर्नमेंट की वजह से अपनी बेटी को खो चुके हैं। निकू से बात करने के बाद मियां को थोड़ा सुकून मिलता है कि निकू जिंदा है। अब मियां
मियाँ कंटेनर में लोगों का बचा हुआ खाना तलाश करती है, जिसे वो बहुत ही संभाल कर इस्तेमाल करती है। लेकिन एक रात फिर से समुद्र में तूफान आ जाता है। मियाँ बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी उसे दर्द महसूस होता है और वो कंटेनर में ही पानी के अंदर बच्चे को जन्म दे देती है। मियाँ को बेटी हुई थी, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। वो उसे अपने गले लगा लेती है और उसका बहुत ख्याल रखती है। धीरे धीरे मियाँ ठीक हो जाती है, लेकिन अब उसके पास पड़ा खाना भी खत्म होने लगा था। वो सोचती है कि आखिर कब तक वो ऐसे ही इस कंटेनर में बंद रहेगी। तभी उसे अपने सामने पड़ी ड्रिल मशीन नजर आती है। वो इस मशीन से कंटेनर की छत को काट कर रास्ता बनाने की कोशिश करती है, पर तभी उसकी बेटी रोने लगती है। ऐसे में मियाँ नीचे आती है और अपनी बेटी को संभालती है। अगले दिन फिर से वो रास्ता बनाने का काम करती है, लेकिन कुछ सुराख करने के बाद ही ड्रिल मशीन बंद हो जाती है, जिसके बाद मियाँ गुस्से में आकर उस मशीन को फेंक देती है। तब उसे चाकू नजर आता है। अब वो उस चाकू का इस्तेमाल करती है, मगर चाकू भी टूट जाता है। मियाँ के पास अपना पीने के लिए पानी बचा था और नहीं खाने के लिए कुछ। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी थी। वो बेहोश हो जाती है। अपनी बेहोशी की हालत में उसे अपनी बेटी नजर आती है, जिसको गवर्नमेंट ने मार दिया था। उसे अपने पास नीकू भी महसूस होता है, जो उससे बस यही कह रहा था कि मियाँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने हर कोशिश की। कि तभी मियाँ के मुंह पर बारिश का पानी गिरता है और उसे होश आ जाता है। इसके बाद मियाँ कंटेनर के उस हिस्से में एक कपड़े को फंसाकर खींचती है, जिसमें उसने सुराख किए थे। मियाँ की मेहनत रंग लाती है। दरअसल इस कंटेनर से बाहर आने का रास्ता मिल गया था। मियाँ पहले तो डिब्बों में पीने का पानी जमा करती है और फिर वो बाहर आती है तो देखती है कि उसका कंटेनर समंदर के बीचों बीच था, जहाँ पर दूर दूर तक उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मियाँ अपनी बेटी को कंटेनर के ऊपर लाकर आसमान और समंदर दिखाते हुए कहती है कि हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। तभी उसे समंदर में मछलियाँ नजर आती है। यह देखकर मियाँ को एक आइडिया आता है। वो मछलियाँ पकड़ने वाला एक कांटा बनाती है, जिससे वो मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करती है, मगर एक भी मछली नहीं पकड़ पाती। वो बहुत थक जाती है और ऊपर ही लेट जाती है। तभी उसे आसमान में प्लेन नजर आता है। मियाँ जल्दी से कंटेनर के अंदर जाकर शीशे का टुकड़ा लाती है, ताकि वो उसके रिफ्लेक्शन से प्लेन को अपनी ओर बुला सके। लेकिन इसी जल्दबाजी में उसके पैर पर चोट लग जाती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और शीशे के टुकड़े को लाकर प्लेन पर उसका फोकस करती है। पर प्लेन जा चुका था। तब मायूस होकर वो नीचे आ जाती है और अपने जख्म को सिलकर उस पर पट्टी बांध लेती है। उसे अपने पास बहुत सारे ईयरफोन्स पड़े हुए दिखाई देते हैं। अब वो सारी रात जागकर ईयरफोन्स की तारों का इस्तेमाल करके जाल बनाती है और अगली सुबह उस जाल से मछलियाँ पकड़कर अपना पेट भरती है। मियाँ कई दिन तक ऐसे ही मछलियाँ पकड़ती और अपना पेट भरती। उसने अपने पास पड़े डिब्बों में भी मछलियाँ पकड़कर रख ली थी। वो रोजाना अपना नंबर लिखकर प्लास्टिक के डिब्बों में बंद करके बहा दिया करती थी, ताकि कोई तो उसकी मदद के लिए आए। एक दिन उसे नीकू का फोन आता है, जो कहता है, मियाँ मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सका। हमारे कंटेनर को पुलिस ने पकड़ लिया है, मुझे गोली लगी है। तब मियाँ नीकू से कहती है कि हमारी बेटी हुई है, जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। मियाँ उसे अपनी बेटी की आवाज सुनवाने लगती है कि तभी उसका फोन बंद हो जाता है। इसके बाद मियाँ बहुत रोती है और कंटेनर के ऊपर ही सो जाती है। अब ऐसे ही कंटेनर में रहते हुए उसे लगभग 32 दिन गुजर जाते हैं। कंटेनर में जितना भी काम का सामान था सब मियाँ ने इस्तेमाल कर लिया था। तब अंत में वो कंटेनर के ऊपर डिब्बों का इस्तेमाल करके एक छोटी सी कश्ती बनाती है, जिसमें वो अपनी बेटी को लेटा देती है और मछलियाँ इकट्ठा करने लगती है। कि तभी उसे एक परिंदा नजर आता है, जिसे देखकर वो सोचती है कि आसपास जरूर कहीं कोई कश्ती होगी। थोड़ी देर में रात भी हो जाती है। मियाँ के कंटेनर में पानी भरने लगा था। उसकी बेटी की तस्वीर कंटेनर में गिर गई थी। मियाँ जब उसे लेने जाती है तो उसका पाँव रस्सी में फंस जाता है। तभी ऊपर से उसकी बेटी की कश्ती पानी में बह जाती है। मियाँ किसी तरह अपने पाँव को छुड़वाकर बाहर आती है, पर उसे अपनी बेटी कहीं पर नजर नहीं आती। वो पागलों की तरह उसे यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। दूसरी तरफ मियाँ की बेटी के पास एक बहुत बड़ी व्हेल मछली आती है, जो उस पर पानी गिराती है। तब मियाँ की बेटी रोने लगती है। मियाँ उसकी आवाज सुनकर तैर कर उसके पास पहुँचती है और अपनी बेटी से कहती है, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ, असल में तो तुमने मुझे बचाया है। इतना कहकर मियाँ उसकी कश्ती का सहारा लेकर सो जाती है। जब सुबह होती है और मियाँ की आँख खुलती है, तब मियाँ अपनी बेटी को देखकर कहती है, हमने वो सब किया जो हम कर सकते थे। मियाँ आसमान में कुछ परिंदों को देखती है, वो उनके लिए मछलियाँ फेंकती है। ऐसे में उसके इर्द गिर्द बहुत सारे परिंदे जमा हो जाते हैं। तभी दूर एक बोट में मौजूद एक लड़की की नजर उन परिंदों पर पड़ती है। वो अपने पिता को अपनी बोट वहाँ पर ले जाने के लिए कहती है। जब वे लोग उधर आते हैं तो उन्हें मियाँ की बेटी मिलती है, जिसे देखकर वो लड़की सोचती है कि आखिर यह बच्चा पानी में इतनी दूर कैसे आया होगा। तभी उन्हें मियाँ की बेटी की कश्ती के साथ एक रस्सी बंधी हुई नजर आती है। जब वो उस रस्सी को खींचते हैं तो उन्हें मियाँ दिखाई देती है। दरअसल मियाँ ने उस रस्सी को अपने हाथ से बांधा हुआ था। वो मियाँ को ऊपर खींचते हैं। लड़की मियाँ को किसी तरह होश में लाने की कोशिश करती है, मगर पानी में रहने की वजह से मियाँ का सांस बंद हो गया था। लेकिन जब मियाँ अपनी बेटी की रोने की आवाज सुनती है तो उसे होश आ जाता है। वो उनसे पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ पर है। वो लड़की मियाँ की गोद में उसकी बेटी सौंप देती है। अब मियाँ खुश थी कि उसकी और उसकी बच्ची की जान बच गई है। वो अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचकर रोने लगती है और इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।